आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 4 कुमारों से पृथ्वी महाराज की भेंट। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी महाराज ने चारों कुमारों की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। फिर 4 कुमार भी आगे पृथ्वी महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार के लोगों की संगति करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धन उपार्जन के फेर में रहते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वरन उनका संग करके उनसे बचना भी चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान के बिना चैन ही न मिले, और इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। और इससे पहले ये भी बताया कि भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने और पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से
परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र। आज आगे हम उसके आगे सुनेंगे। हरे मुहुस्पा परकर्णपुरा गुणाभिधानेन विजृम्भमाण्या भक्त्या हि संग सदसत्यात्मनि स्यानि गुणे ब्रह्मणि चांज सारथि। चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक। फोर्थ कैंटो 22 चैप्टर 25 श्लोक। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्त के कानों के आभूषण के सदृश। भगवान की लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण के सदृश। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही अध्यात्म में भगवान में स्थिर हो सकता है। तात्पर्य श्लोक का विशेष उल्लेख श्रवण द्वारा भक्ति की पुष्टि हेतु किया गया है। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं में या इनसे संबंध विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहिए। हम सिद्ध पुरुषों से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध पुरुषों से जितना अधिक सुनेंगे भक्ति में उतना ही अग्रसर होंगे। हम सिद्ध पुरुषों से जितना ही अधिक सुनेंगे भक्ति में उतना अग्रसर होंगे। जितना हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक जगत से विरक्त होते जाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, हम जितना ही भौतिक जगत से विरक्त होंगे उतनी ही भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि। अतः जो भक्त भक्ति में सतत प्रगति करना तथा भगवान के धाम को जाना चाहता है उसे सारे इंद्रिय सुख तथा ऐसे व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। धन तथा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते। यहाँ भगवान चैतन्य का महाप्रभु का उपदेश चैतन्य चरितामृत में आता है। निष्किंचन्य से भगवत भजनो मुखस्य पारम परम जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषीणाम अथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणोऽपि साधु। इस श्लोक में आगे ब्रह्मणी शब्द की टीका निर्विशेषवादियों अथवा भगवान की कथावाचकों ने की है, जो जन्मना जाति प्रथा के समर्थक हैं। उनके अनुसार ब्रह्मणी का अर्थ निर्गुण ब्रह्म है, किंतु भक्तिया तथा गुणाभिधान के शब्द के प्रसंग में ऐसा अर्थ नहीं निकाला गया। निर्विशेषवादियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म दिव्य गुणों से संपन्न नहीं होता, अतः हमें ब्रह्माणी का अर्थ भगवान में ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने भगवद गीता में स्वीकार किया है, श्री कृष्ण ही भगवान है। अतः जहां कहीं भी ब्रह्म शब्द आया वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त। निर्गुण ब्रह्म तेज के लिए नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सबको ब्रह्म माना जा सकता है, किंतु जहाँ भक्ति शब्द का प्रसंग आए या दिव्य गुणों के स्मरण का उल्लेख हो तो भगवान का द्योतक होगा, निर्गुण ब्रह्म का नहीं। यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकीं पुमान् नाचार्य वाङ्ज्ञान विरागन धनंसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्ति धातो। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मात कर देता है। तात्पर्य कहा जाता है कि हृदय के भीतर जीवात्मा तथा परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं। वेदों का कथन है, हृदय है आत्मा है आत्मा, आत्मा तथा परमात्मा दोनों हृदय के भीतर वास करते हैं। जीवात्मा का उद्धार तब होता है जब वो भौतिक हृदय से बाहर निकल जाता है, अर्थात हृदय को स्वच्छ करके आध्यात्मिक बना देता है। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। योनिम इवोत्थितो अग्नि, अग्नि काष्ठ से उत्पन्न हो जाती तो एक काष्ठ को ही पूर्ण रूप से जला देती है। इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा देता है तो समझना चाहिए वो अग्नि के तुल्य। प्रज्वलित अग्नि तात तथा प्रकाश से दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार जब हृदय के भीतर जीवात्मा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित एवं संसार से विरक्त हो जाता है तो अपने पंच तत्वों के आवरण को जला देता है और 5 प्रकार की आसक्तियों जैसे अविद्या, अहंकार, आसक्ति, ईर्ष्या तथा भौतिक चेतना में तल्लीनता से मुक्त हो जाता है।
अतः श्लोक में पंचात्मकम या तो 5 तत्वों के लिए या 5 या की भौतिक कलमश के 5 आवरणों के लिए आया। जब ये सब ज्ञान तथा विराग की अग्नि से भस्म हो जाते तब मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता है, उसके उपदेश के अनुसार कृष्ण के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ाता है, तब तक जीवात्मा के हृदय से 5 आवरण हटाए नहीं जा सकते। जीवात्मा हृदय में केंद्रित है और उसको हृदय से निकालने करते उसका उद्धार, यह उसकी विधि। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, इस भौतिक संसार से विरक्त होना चाहिए और इस प्रकार मुक्त हो जाना चाहिए। अतः सिद्ध भक्त भौतिक शरीर के भीतर नहीं रहता, वो तो अपने आध्यात्मिक शरीर के भीतर वैसे ही रहता है जैसे जटा के भीतर नारियल गरी जटा से भिन्न रहता है। अतः शुद्ध भक्त का शरीर चिन्मय शरीर कहलाता है। दूसरे शब्दों में भक्त का शरीर भौतिक कार्यकलापों से संबंधित नहीं रहता, फलस्वरूप भक्त सदैव मुक्त रहता है। ब्रह्म भूआय कल्पते, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी इस प्रकार की, या यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यस्य अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। जो मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा रहता है, वो चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए मुक्त है। जो मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा रहता है, वो चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए मुक्त रहता है। दग्धाशयो मुक्त समस्त तत्गुणो न एव आत्मनः बह्यन्त विचष्टे परात्मनो यत् व्यवधानम पुरुषतात् स्वप्ने यथा पुरुषः तथा विनाश। जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित एवं भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, तो अंतः तथा बाह्य रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनष्ट हो जाता है। स्वप्न टूटने पर स्वप्न तथा स्वप्न देखने वालों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। तात्पर्य जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्य, मनुष्य को समस्त इच्छाओं से रहित होना चाहिए। समस्त इच्छाओं से रहित हो जाने पर चिंतन या सकाम कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि भौतिक देह से मुक्ति। इसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है कि सूखी गरी नारियल के जटा से पृथक हो जाती है, यह मुक्ति की अवस्था है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, मुक्ति का अर्थ है स्वरूपेण व्यवस्थित, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। जब तक देहात्म बुद्धि रहती है तब तक सभी भौतिक इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती, किंतु जब भी मनुष्य सोच लेता है कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है, तो उसकी इच्छाएं भौतिक नहीं रहती। भक्त इसी चेतना से कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, जब शरीर से संबंधित भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती तो मनुष्य वास्तव में मुक्त हो जाता। मुक्त हो जाने पर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत निजी तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। मुक्त हो जाने पर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत निजी तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। मुक्त फिर आगे जो कुछ भी करता है वो अनासक्त होता है। बद्ध अवस्था में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। मनुष्य शरीर के लिए कार्य करता है, किंतु साथ ही साथ वो मुक्त होने के लिए भी कार्य करता है। समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर भक्त शरीर तथा आत्मा के लिए कर्म की दैत्यता से परे हो जाता है। तब देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, इहा यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। जब मनुष्य भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न होता है तो वह जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। ऐसी मुक्त अवस्था में इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्यों तथा मुक्ति के लिए किए गए कार्यों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उस पर शोक या मोह के फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कर्मियों तथा ज्ञानियों द्वारा किए गए कर्मों से शोक तथा मोह उत्पन्न होता है, किंतु स्वरूप सिद्ध पुरुष जो केवल भगवान के लिए कर्म करता है इन्हें अनुभव नहीं करता। ये एकात्म की दशा है अथवा भगवान के अस्तित्व में तदाकार होना है। इसका अर्थ हुआ कि जीव अपनी पृथक सत्ता होते हुए भी पृथक स्वार्थ नहीं रखता। वह भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाता है। उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति से कोई वास्ता नहीं रह जाता। यह केवल भगवान को देखता है, अपने आप को नहीं। उसके स्वार्थों का पूर्ण अंत हो जाता है। तो जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तो उसके अपने स्वार्थों का अंत हो जाता है। वो केवल परमार्थ के बारे में सोचता है। नींद टूटने पर जैसे स्वप्न समाप्त हो जाता है, किंतु स्वप्न में मनुष्य अपने आप को राजा मानकर शाही, शान, सैनिक आदि सब कुछ देख सकता है। स्वप्न समाप्त होने पर वह अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार मुक्त पुरुष जानता है कि परमेश्वर का अंश रूप है और उन्हीं की इच्छा अनुसार सारे कार्य करता है। इस तरह वह उनके तथा उनके अपने बीच कोई अंतर नहीं देखता है। यद्यपि दोनों की सत्ताएं पृथक पृथक रहती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, परमात्मा तथा आत्मा के एकाकार का यह पूर्ण बोध। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परम यत उभयोऽपि सति आशये उपाधो वे पुमान पश्यति नान्यथा। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति की हेतु रहता है तो नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वो नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती है। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति हेतु रहता है तो नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती है। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता। तात्पर्य भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होने के कारण आत्मा को विशेष प्रकार के देह उपाधियों से ढका हुआ माना जाता है। भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होने के कारण आत्मा को विशेष प्रकार की देह उपाधियों से ढका हुआ माना जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने को पशु, मनुष्य, देवता, पक्षी इत्यादि मानता है। अहंकार से जनित झूठी पहचान से कई प्रकार से प्रभावित होकर मोहमयी भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होकर वह पदार्थ तथा आत्मा में भेद करने लगता है। जब मनुष्य इस प्रकार के भेदभाव से रहित होता है तो पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो आत्मा ही प्रमुख कारण बन जाता है। जब तक मनुष्य भौतिक इच्छाओं से ढका रहता है तो अपने को भोक्ता या स्वामी मानता है। इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और भौतिक पीड़ा, सुख तथा दुख से प्रभावित होता है। किंतु जब मनुष्य जीवन के इस बोध से मुक्त हो जाता है तो फिर उपाधियों से प्रभावित नहीं रहता और वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक मानता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा सिंधु में इसकी व्याख्या की। अनासक्ति विषयान अनासक्ति विषयान अनासक्ति विषयान्य अर्थाय मुपयंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। मुक्त पुरुष को न तो इंद्रिय तृप्ति से न ही अन्य किसी भौतिक पदार्थ से लगाव रहता है। वो समझ जाता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। पहले तो किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करता, उसके लिए किसी भी वस्तु को त्यागने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि परमहंस जानता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। मूलतः प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, महाभागवत में कोई भौतिक दृष्टि नहीं होती। महाभागवत में कोई भौतिक दृष्टि नहीं होती। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। यद्यपि वृक्षों, पर्वतों तथा अन्य जीवों को यहाँ वहां देखता है, किंतु वह उन्हें परमेश्वर की सृष्टि रूप में देखता है। वो केवल सृष्टा को देखता है, सृजित को नहीं। दूसरे शब्दों में सृजित तथा सृष्टा में कोई अंतर नहीं दिखता। वो प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन करता है। वो प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु को पाता है। यही एकाकार।
निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुष निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुष आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा। विभिन्न निमित्तों के फलस्वरूप मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। विभिन्न कारणों के फलस्वरूप मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार से दिखता है। तात्पर्य आत्मा एक है, वो है भगवान। वह श्वास तथा विनाश में प्रकट होता है। जीव विभिन्नांश है और भगवान के विभिन्न अवतार श्वास। इस प्रकार परमेश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं और इन शक्तियों के विभिन्न विस्तार हैं। इस प्रकार विभिन्न कारणों से एक ही तत्व भगवान के विभिन्न विस्तार हैं। यही असली ज्ञान है। किंतु जब जीव उपाधि से आवृत रहता है तो उससे वैसे ही अंतर जान पाते हैं, जैसे जल, तेल या दर्पण में देखने पर अपने ही प्रतिबिंबों में अंतर जान पड़ता है। जब कोई वस्तु जल से प्रतिबिंबित होती है तो चल प्रतीत होती है, किंतु जब बर्फ से प्रतिबिंबित होती है तो स्थिर लगती है। तेल से प्रतिबिंब होने पर वही धुंधली जान पड़ती है। वस्तु एक है किंतु विभिन्न अवस्था में भिन्न प्रतीत होती है। यदि पात्रता कारण को निकाल दिया जाए तो सारी वस्तुएं एक ही प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में जब भक्ति के अभ्यास से मनुष्य परमहंस अथवा सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे सर्वत्र श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। उसके लिए मानो अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों से जीवात्मा पशु, मनुष्य, देवता, वृक्ष जैसे विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर की तटस्थ शक्ति। अतः भगवत गीता में व्याख्या की गई, जो वास्तविक आत्मा के दर्शन कर लेता उसे विद्वान, ब्राह्मण तथा कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता। पंडिता समदर्शिना। जो वास्तव में पंडित है वो जीवात्मा को देखता है, उसके आसपास के बाह्य आवरण को नहीं देखता। अतः जो अंतर है विभिन्न कर्मों का फल है। और जब हम कर्म करना बंद कर देते तो भक्ति के कार्य में लग जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हम अन्यों से भिन्न नहीं। उनका रूप चाहे जो भी, ऐसा केवल कृष्ण भावनामत के अंतर्गत ही संभव है। इस आंदोलन में अतः जो अंतर है वो विभिन्न कर्मों का फल है। और जब हम कर्म करना बंद करके भक्ति के कार्य में लग जाते तो हम ये समझ पाते हैं कि हम अन्यों से भिन्न नहीं। उनका रूप चाहे जो भी हो, ऐसा केवल कृष्ण भावनामत के अंतर्गत ही संभव। इस आंदोलन में विश्व के सभी भागों की सभी जातियों के लोग भाग ले रहे हैं और वे अपने को भगवान का दास समझने के कारण काले, गोरे या पीले, लाल में कोई भेदभाव नहीं देखते। अतः कृष्ण भावनामत आंदोलन को ही एकमात्र साधन है जिससे जीवात्मा समस्त उपाधियों से मुक्त हो सके। इंद्रिये विषयाकृष्टे आक्षिप्तम ध्यायतम इंद्रिये विषयाकृष्टे आक्षिप्तम ध्यायतम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभ तोयम इव हृदात्। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोगने हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे बड़े बड़े कुश जैसी घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल सूख जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से बताया कि हमारी मूल कृष्ण चेतना किस प्रकार दूषित हो जाती है।
पिछले श्लोक में हम किस प्रकार परमेश्वर से अपने संबंध को उत्तरोत्तर धीरे धीरे भूल जाते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे भक्ति की प्रज्वलित अग्नि समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर दे और हम जन्म जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। यह वह प्रत्यक्ष विधि भी है जिससे हम परमेश्वर के चरणार बिंद में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। जब मन को निरंतर इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है तो हमारे भौतिक बंधन का कारण बन जाता है। जब मन को निरंतर इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वह हमारे भौतिक बंधन का कारण बन जाता है। यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों से ही पूरित रहे तो हम कृष्ण भक्ति करने की चाह रखकर भी सतत अभ्यास के कारण इंद्रिय तृप्ति के विषय को नहीं भूल सकते। यदि कोई संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले किंतु मन को वश में न कर पाए तो वह सदैव इंद्रिय तृप्ति जैसे परिवार, समाज, कीमती घर इत्यादि के बारे में सोचता रहेगा। भले ही हिमालय में या जंगल में क्यों न चला जाए, उसका मन इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में रमा रहेगा। इसी प्रकार क्रमशः मनुष्य की बुद्धि प्रभावित होती रहेगी, जिससे कृष्ण चेतना के प्रति उसकी मौलिक रुचि समाप्त हो जाए। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सटीक है। यदि किसी विशाल जलाशय के चारों ओर ऊंची ऊंची कुछ घास उगी हो तो उसका जल सूख जाएगा। उसी प्रकार जब भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है तो चेतना का स्वच्छ जल सूख जाता है। यदि किसी विशाल जलाशय के चारों ओर लंबी लंबी ऊंची ऊंची कुछ घास सूखी है तो उसका जल सूख जाएगा। उसी प्रकार जब भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है तो चेतना का स्वच्छ जल सूख जाता है। अतः पुष्प को पहले से काट देना होगा या समूल नष्ट कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश, यदि धान के खेत में खरपतवार को उगने दिया जाएगा तो वे उर्वरक तथा जल का उपयोग कर लेंगे और धान के पौधे सूख जाएंगे। इंद्रिय भोग की इच्छा ही इस जगत में हमारे पतन का कारण है। हमें 3 प्रकार के तापों में जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के शिकार होते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर मोड़ दें तो हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाती है। हम इच्छाओं को नहीं मार सकते, हमें उन्हें विभिन्न उपाधियों से शुद्ध करना। किंतु यदि हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा में लग जाएं तो ये पवित्र हो जाती है और हमें भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। पश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय ततरोधम कवि प्राहु आत्मपुहम आत्मनः। जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता और न ही वर्तमान स्थिति को पहचान पाता। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया गया वो एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया गया है वो एक झूठी शिला, आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती तो पंडित जन कहते हैं आत्मा का विनाश हो गया। तात्पर्य जीवात्मा या आत्मा नित्य एवं शाश्वत है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। किंतु जब वास्तविक ज्ञान काम नहीं करता है तो पंडित जन कहते हैं इसका विनाश हो चुका। पशुओं तथा तो मनुष्यों में यही अंतर है। अल्पज्ञ दार्शनिकों के अनुसार पशुओं में आत्मा नहीं रहती, किंतु वास्तविकता यह है कि पशुओं में आत्मा होती है। फिर भी पशुओं की निरीह अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि उनकी आत्माएं भी नष्ट हो चुकी। बिना आत्मा के शरीर हिल नहीं सकता। सजीव एवं निर्जीव शरीर का यही अंतर है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर मृत कहलाता है। आत्मा को तभी विनष्ट कहा जा सकता है जब समुचित ज्ञान प्रदर्शित नहीं हो पाता। हमारी मूल चेतना कृष्ण चेतना है क्योंकि हम कृष्ण के अंश। जब ये चेतना दिग्भ्रमित हो जाती तो मनुष्य भौतिक वातावरण में आ गिरता है, जिससे मूल चेतना दूषित होती तो वह सोचने लगता है कि भौतिक तत्वों का फल है। इस प्रकार वह भगवान के अंश रूप में अपनी स्थिति को उसी प्रकार भूल जाता है जिस प्रकार की सोते समय मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार मूल चेतना के कार्यकलापों के अवरुद्ध होने से विनष्ट आत्मा के सारे कार्यकलाप मिथ्या आधार पर संभव है।
आज के समय में भी मानवीय सभ्यता अध्यात्म बुद्धि के छद्म स्तर पर कार्य कर रही है। अतः ये कहा जा सकता है कि वर्तमान के युग के लोगों ने अपनी आत्माएं खो दी और इस पर कवरे पशुतल। नातः परतर लोके पुंसम स्वार्थ व्यतिक्रम यथाधि अनस्य प्रयस्तम आत्मनः स्व व्यतिक्रम। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी कोई बाधा नहीं। आत्म साक्षात की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी कोई बाधा नहीं। तात्पर्य मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के निर्मित। आत्मा का अर्थ है परमात्मा तथा जीव अर्थात भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि लेता है तो आत्म साक्षात्कार के पद पर अपने लिए अवरोध उत्पन्न कर लेता है। माया के प्रभाव से वह इंद्रिय तृप्ति में अधिक रस लेता है जो इस संसार में आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्जित है। इंद्रिय तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा के इंद्रियों को तुष्ट करने में अपने कार्यकलापों को मोड़ देना चाहिए। जो इस नियम के विपरीत जो भी किया जाएगा वह निश्चित उसके हित के विरुद्ध होगा। अर्थेन्द्रियार्थ अभिध्यानम सर्वार्थ पलवो नृण मनशितो ज्ञान विज्ञान विज्ञानात् येन आवेशित मुख्यता। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचने रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट हो जाता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है तो वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। ज्ञान का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना और विज्ञान का अर्थ है जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु इस शिव अवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता अर्थात वो शिव अवसर का उपयोग नहीं करता तो अगले जन्म में उससे जड़ योनि प्राप्त होना निश्चित। जड़ योनि के अंतर्गत पर्वत वृक्ष पौधे इत्यादि आते हैं। जीवन की अवस्था पुण्यताम या मुख्यताम कहलाती है जिसका अर्थ है सभी कार्यकलाप शून्य हो जाना। ऐसे दार्शनिक जो समस्त कार्यकलापों को समाप्त करने के लिए पक्षपाती हैं शून्यवादी कहलाते। सहज रूप में हमारे सारे कार्यकलाप उत्तरोत्तर भक्ति के उन्मुख होने चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी दार्शनिक है जो कर्मों को शुद्ध न करके प्रत्येक वस्तु को शून्य या समस्त कार्यकलापों से रहित कर देना चाहिए। क्रियाशीलता का ऐसा अभाव वृक्षों तथा पर्वतों में पाया जाता है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड जैसा है। यदि हम आत्म साक्षात्कार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते तो प्रकृति हमें वृक्ष तथा पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के हेतु वहां किए गए कर्मों की भर्त्सना की गई। जो निरंतर धन अर्जन तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही सोचता रहता है वो ऐसे पथ पर अग्रसर होता है जो आत्मघाती। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है कि भीख मांग के चोरी करके अथवा उधार लेने से चाहे जिस प्रकार से धन आए लोग धन कमाने तथा उसको भोग इंद्रिय तृप्ति करने में जुटे हुए। ऐसी सभ्यता आत्म साक्षात्कार के पथ में सबसे बड़ी बात। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है कि भीख मांग के चोरी करके अथवा उधार लेने से चाहे जिस प्रकार से धन आए लोग धन कमाने तथा उसको भोग इंद्रिय तृप्ति करने में जुटे हुए हैं। ऐसी सभ्यता आत्म साक्षात्कार के भक्ति के पद में सबसे बड़ी बाधा की सभ्यता। न कुर्यात् करेचित् संगम तमः तीव्रम तितिरिषु धर्म अर्थ काम मोक्षणम यत अत्यंत विघात कृतम। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक। जीवन के 4 नियम है जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने
नियम के अनुसार विषय वस्तु को भोगने तथा भौतिक आसक्ति से मोक्ष के पद में अग्रसर होने की अनुमति देते। जब तक शरीर इन समस्त स्वार्थों से पूरी तरह अलग अलग रह पाना असंभव, किंतु यह भी नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे और उसी के लिए धन कमाए तथा सारे धार्मिक नियमों की बलि दे। आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। वो तो धर्महीन आर्थिक विकास में परम दत्तचित्त। उदाहरण, कसाई घरों में बधिकों को आसानी से पैसा मिल जाता है, किंतु ऐसा धंधा धार्मिक नियम पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति तथा काम वासना की पूर्ति के लिए अनेक वैश्यालय तथा नाइट क्लब है। संभोग की छूटग्रस्त जीवन में तो है, किंतु वैश्यगमन वर्जित है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना। इसी प्रकार भले ही सरकार मदिरालयों को खोलने का लाइसेंस दे दे, किंतु इसका अभिप्राय यह तो नहीं कि निर्बाध रूप से मदिरालय खुलते जाए और अवैध शराब का धंधा। लाइसेंस देने का अभिप्राय प्रतिबंध लगाना है। किसी को चीनी, आटे या दूध का लाइसेंस नहीं लेना, क्योंकि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार का कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की नियमित प्रकृति की प्रक्रिया बाधित न हो। अतः इंद्रिय तृप्ति की वैदिक विधि इसी प्रकार से नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी हो तथा उसके साथ साथ अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो। वैदिक सभ्यता में हमें शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताएं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हम साथ ही मोक्ष प्राप्त कर सकें। तत्रापि मोक्षेवार्थे आत्यंतिकतया इष्यते त्रैवर्ग्य अर्थ यथा नित्यम कृतांत भय संयुत। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम तथा मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल द्वारा नाशवान। तात्पर्य, मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थों की अपेक्षा अधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि सद्गुरु स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में उपदेश दिया है। धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर अवलंबित नहीं है। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, हम मंदिर या गिरजाघर में ईश्वर के पास किसी न किसी आर्थिक कारण से जाते हैं, किंतु आर्थिक विकास का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब में ऐसा समंजन करें कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर है। इस जीवन में बैंक में किसी भी तरह प्रचुर धन संचित कर लेने तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी बन जाने पर भी सारी वस्तुएं मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए। भगवद गीता में कहा गया, मृत्यु तो भगवान ही है जो कि भौतिकतावादी मनुष्य द्वारा अर्जित सारी वस्तुएं अपने साथ लेते जाते हैं। मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न ही इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म, अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु लेती जाएगी। धर्म के द्वारा हमें स्वर्ग को भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से भी हमारे छुटकारा मिले। तात्पर्य कि हम त्रैवर्ग्य धर्म, अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थों की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मोक्ष की बलि नहीं करना। मोक्ष के संबंध में भगवद गीता में कहा गया, त्यक्ता देहं पुनर्जन्मे। मोक्ष का अर्थ इस शरीर की त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मोक्ष का अर्थ निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य, किंतु वास्तव में मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष को उस निर्गुण पद से पुनः इस भौतिक संसार में नीचे आना होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। यही असली मोक्ष है। अतः निष्कर्ष निकला कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति पर बल नहीं देना चाहिए। हमें तो भगवान विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करना चाहिए।
जिनमें से गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक लोगों के लिए कृष्ण भावना मत आंदोलन सबसे बड़ा उपहार। परे अवरे च ये भावा गुण व्यतिकरात् अनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषा। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रगति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं को कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि परम नियंता द्वारा निरस्त कर दी जाएगी। तात्पर्य, हम इस संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर अथवा निम्नतर का यह अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोगों को या उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त होते हैं। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल है। इस तरह अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं और कुरूप शरीर पर गरीब बने रहते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाएं सतो रजो तथा तमोगुण की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों का अधीन है। सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः भगवान ने भगवत गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अर्जुना माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान की उन्नति के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, त्याग तथा कर्म से उच्चतर लोक तक उठा ले, किंतु प्रलय के समय सारे लोक तथा उनके प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। और इस श्लोक में ईशा विध्वंसिता शीशाम सूचित करता है कि सारे आशीर्वाद परम नियंता द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा। चाहे इस लोक में या अन्य लोक में हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहना होगा। और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य प्रारंभ करना। अतः मात्र उच्चतर लोक तक उठ जाने से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें दृश्य जगत से बाहर निकलने, आत्म जगत में जाने और भगवान की शरण ग्रहण का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण न होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज और भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहें। नियमित मानव सभ्यता से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव पशुओं का समाज है। आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति को धर्म पर आधारित होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम समन्वित होता है तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित। किंतु इस कलिकाल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशुतुल्य। जब सब कुछ नितांत पशुतुल्य हो जाता है तो प्रलय होता है और इस प्रलय को ईश विध्वंसिता शिशाम के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदत्त आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है और इस कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार। इस नर संहार के बाद स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे सारे भौतिक कार्यकलाप बच्चों की खिलवाड़ के सदस्य। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं। पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों का, दीवालों का बनना आदि कुछ देखता रहता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चे सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के बच्चों जैसे खिलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी भगवान उन पर विशेष अनुग्रह करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट करते हैं। भगवान ने कहा, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तदहं शनैः। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन और वैभव है। अतः सामान्यतः देखा जाता है कि वैष्णव अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। भगवान उस पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य का विनष्ट कर
इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने के प्रयासों से निराश होकर अंततः भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते। ऐसा कार्य भी ईशा विध्वंसिताशाम माना जा सकता है, जिसके द्वारा भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट कर उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि जो भौतिक व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे और अधिक भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार को ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी भी नमस्कार न करना चाहिए। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें जो आर्थिक लाभ हो सके। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एकनिष्ठ है तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। चूंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते हैं, अतः लोग विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान विष्णु पूजने वाले को वैष्णव धनी नहीं होता। किंतु ऐसे भौतिकतावादी पुरुष शिव जी की उपासना करके धन प्राप्त करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त कर सकते, क्योंकि शिव जी देवी दुर्गा के पति है, जो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी। शिव जी के ऐसे अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरण, रावण शिव जी का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वर प्राप्त। यहाँ तक कि उसने सारे साम्राज्य के भवन स्वर्ण निर्मित। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की यथा राशि मिली है और पुराणों में प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंसिता शिशाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि वे संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में पुनः उलझ जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वह भगवान की अलादीन शक्ति को भोग सकेगा। किंतु वास्तव में ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है रावण ने सीता का, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वह भगवान की अलादीन शक्ति को भोग सके, किंतु वास्तव में ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है कि वह विनाश के कगार पर खड़ी। इस प्रकार सनत कुमार राजा को उपदेश दें, पृथु महाराज को ये सारा उपदेश दें। पृथु महाराज इन उपदेशों को गंभीरता से श्रवण कर रहे हैं। ये सारे उपदेश जो है जो राजा को दिए जा रहे हैं, ये वास्तव में हम सबके लिए भी उपयोगी। तो आज इन उपदेशों को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के जो उपदेश हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यह विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।